मुझसे कोई आकर कहता है कि वह मौत से नहीं डरता तो या तो वह झूठा है या फिर वह एक गोरखा है। फील्ड मार्शल सोन मानिकशॉ ने ये शब्द कहे हैं गोरखा के लिए। गोरखा एक वीर जाति, एक वीर समाज, एक अजेय योद्धा जिनकी धमनियों में रक्त की प्रवाह के साथ बहता है देश प्रेम। तो क्या आप जानते हैं कि गोरखा समाज एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसको 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं, परंतु आज तक उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गोरखा की, गोरखालैंड मूवमेंट की और इसके इतिहास की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस चर्चा में। आज हम बात करेंगे गोरखा की। कौन है ये गोरखा? गोरखा दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग और आसपास के फुट हिल्स में निवास करने वाले लोग हैं जिन्हें हम गोरखा के नाम से जानते हैं। क्या है इनका इतिहास? 1780 में नेपाली किंगडम बहुत ही प्रभावशाली हो गया था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्रों पे उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। इसके अलावा उन्होंने दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, नैनीताल, शिमला, कुमायूं, गढ़वाल, कांगड़ा और सतलज तक अपने सीमाओं का विस्तार किया। एक समय में ये ऐसी स्थिति थी कि उनकी सीमा पूरब में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलज नदी तक की थी। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया और के आर्मीज़ में और नेपाल की आर्मीज़ में युद्ध हुआ, जिसको हम लोग ब्रिटिश नेपाल वार कहते हैं। और उसके बाद 1816 में एक समझौता हुआ जिसको हम सुगौली समझौता कहते हैं। इस समझौता में उन्होंने ये सारा क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया को सरेंडर कर दिया। इसके बाद ये दार्जिलिंग को ब्रिटिशर्स ने सिक्किम को एडमिनिस्टर करने के लिए दे दिया। उसके बाद 1905 के बंगाल विभाजन से पहले ये पूरा जो इलाका है दार्जिलिंग और ये कालिम्पोंग वाला इलाका, जिसको हम आज गोरखालैंड के नाम से जानते हैं, ये पूरे के पूरा का इलाका का एडमिनिस्ट्रेशन राजशाही प्रोविंस से होता था, जो कि बांग्लादेश में था। 1905 के बंगभंग के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन 1905 से लेकर 1912 तक बिहार के भागलपुर के पास रहा। उसके बाद 1912 के बाद इसको वापस कैलकाटा में शिफ्ट किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में शिफ्ट किया गया, क्योंकि भागलपुर से दार्जिलिंग का एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो रहा था। इसलिए 1912 में इसका एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल से होने लगा। गोरखालैंड मूवमेंट का इतिहास। सबसे पहले हिलमैन एसोसिएशन ने 1907 में इस पूरे इलाके को बंगाल से अलग कर एक अन्य स्टेट बनाने की मांग की थी, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के सामने। उसके बाद से लगातार कई बार इस पूरे इलाके को बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करने की मांग उठती रही है। 1952 में ऑल इंडिया गोरखा लीग ने एक मेमोरेंडम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा और उनकी मांग भी यही थी कि गोरखालैंड को बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया जाए, परंतु उस पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 1955 में एक कमेटी बनी थी जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से जानते हैं। बाद में इस कमेटी के सिफारिशों पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, जिसमें कई राज्यों की बाउंड्री को तब्दील किया गया था। मसलन अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया था, उसी तरह से पटियाला को पंजाब में शामिल किया गया था। उस कमेटी के सामने भी इन्होंने एक मेमोरेंडम दी थी कि ये जो पूरा इलाका है गोरखालैंड, इसको आप बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करें, परंतु उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 1980 और 90 के दशक में गोरखालैंड मूवमेंट बहुत ही हिंसक हो गया। गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम से एक संगठन बना, जिसके सबसे बड़े नेता हुए सुभाष घिसिंग। सुभाष घिसिंग ने शक्ति के प्रयोग से इस पूरे क्षेत्र को बंगाल से अलग करने का प्रयास किया। इसमें व्यापक तौर पे हिंसा हुई। 1986 में बड़ी तादाद में हिंसा हुई और करीब 1200 लोग मारे गए। उनकी भी यही मांग थी कि गोरखालैंड को बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाए। उसके बाद 1988 में ज्योति बसु और सुभाष घिसिंग के बीच में, सुभाष घिसिंग की संगठन के बीच में एक समझौता होता है और दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल की स्थापना की जाती है। दार्जिलिंग गोरखा काउंसिल को बनाया जाता है, जिसमें भी इन्हें कुछ नहीं मिला, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, केवल ये ठंडे पानी के छींटे बन के रह गए। 2007 में एक अन्य नेता का प्रादुर्भाव हुआ जो आज इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं। नाम है बिमल गुरुंग। बिमल गुरुंग ने एक संगठन बनाया है जिसे वो कहते हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के पास बंगाल की सरकार ने एक प्रपोजल दिया था कि हम आपको संविधान के 6 शेड्यूल में
डाल के आपको कुछ ऑटोनॉमी दे देते हैं, थोड़ी सी स्वायत्तता दे देते हैं, परंतु वो इस बात पे नहीं माने और उन्होंने कहा कि हमें तो एक सेपरेट स्टेट ही चाहिए। इसके बाद 2011 में ममता बनर्जी की सरकार ने बिमल गुरुंग के साथ मिलकर गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA बनाई और इसका अध्यक्ष उन्होंने बिमल गुरुंग को बनाया, परंतु 2013 में स्थितियां बदल गई, बिमल गुरुंग ने इससे रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी ने भी यह कह दिया कि बंगाल का एक और डिवीज़न नहीं हो सकता, तो ये दोनों रास्ते भी अलग अलग हो गए। 2017 में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ, परंतु उसमें भी गोरखालैंड को कुछ खास सफलता नहीं मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये मांग क्या है और क्यों करते हैं ये मांग? मांग क्या है? मांग है कि गोरखा चाहते हैं कि वो अपने आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं को प्रोटेक्ट करें और उनका ये मानना है कि इसकी प्रोटेक्शन तभी होगी जब उन्हें नेतृत्व मिलेगा, जब उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा, और ये तभी हो सकता है जब इस प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाया जाए। ये मांग अलग क्यों है? ये मांग खालिस्तान जैसा नहीं है, ये मांग है कि भारत के अंदर रहते ही हमें एक अलग राज्य बना दिया जाए। तो ये कोई अलगाववादी आंदोलन नहीं है। गोरखा बहुत ही देशभक्त और परिश्रमी लोग होते हैं। परिस्थितियाँ कब और कैसे विषम हो गई गोरखा लोगों के लिए, जब 1965 से 71 के बीच में और 71 के बाद भी बांग्लादेश से इल्लीगल इमिग्रेंट्स बहुत भारी संख्या में इन पूरे प्रदेशों में आके रहने लगे। वो तो गए बंगाल के और भी क्षेत्र में, परंतु इस क्षेत्र में आने से गोरखा लोगों को ये भय सताने लगा कि अब उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिससे उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशंस को वो प्रोटेक्ट करने में दिक्कत आएगी, उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मांग और भी ज़्यादा हो गई। कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने बंगाली को कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया स्कूलों में पढ़ाने के लिए। इसको लेके भी गोरखालैंड में भारी विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि ये हमारे भाषा के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। बाद में ममता बनर्जी ने हिली स्टेट से, मैंने हिली डिस्ट्रिक्ट से इस विधान को वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हिली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। गोरखालैंड और जो मैंने बताया दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और ये सारे फुटहिल्स वाले इलाके में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की भाषा बंगाल की भाषा से बिल्कुल अलग है। बंगाल में बंगाली बोली जाती है, परंतु ये सब इलाके में बंगाली नहीं बोली जाती है। उनका खान पान, रहन सहन, आचार व्यवहार सब कुछ और अलग है। उनकी इथनिसिटी तक बंगाली लोगों से भिन्न है। इस आधार पर भी वो कहते हैं कि हमारी इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग राज्य हमें निश्चित रूप से दे देना चाहिए। ये मांग पिछले 105 वर्ष से यह समुदाय कर रहा है। तो क्या समय नहीं आ गया है जब बंगाल के विभाजन की चर्चा जोरों पे है तो इस मुद्दे पे भी ध्यान दिया जाए और एक ऐसी जाति जो हमेशा धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहती है, क्या समय नहीं आ गया है कि अब उन्हें, उनकी मांग को हम पूरा करें या हम उनके साथ उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आवाज़ उठाएं? यदि आपको ऐसा लगता है कि गोरखालैंड को एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, जो मुझे लगता है, अब यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।